बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और तेज बुखार भी है। मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। रुको माँ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और उन्हें बुलाकर ले आता हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बिलासपुर गांव में शेखर नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। शेखर एक लकड़हारा था। वो लकड़ी काटकर अपना जीवन बिताता था। शेखर बहुत गरीब था। बेटा, आज फिर जंगल जा रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। क्या करूँ माँ, अगर आज लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। मुझे तेरी चिंता रहती है। जंगल बहुत दूर है और तू दिन भर मेहनत करता है। चिंता मत करो माँ, आपकी दुआ मेरे साथ है, इसीलिए हर दिन मैं जंगल से सुरक्षित लौट आता हूँ। बेटा, गरीब हैं हम, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करना। तुम्ही ने तो सिखाया है माँ कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ऊपर वाला करे तेरी मेहनत एक दिन रंग लाए। बस माँ, उसी उम्मीद में हर दिन जंगल जाता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, नहीं तो बात करते करते ही शाम हो जाएगी। शेखर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे गांव का सेठ कहता है, अरे भाई शेखर, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इससे अच्छा काम दे दूंगा। सेठ जी, काम तो अच्छा है, लेकिन मेरे साथ मेरी माँ भी है। मैं आपके घर में आराम से काम करूं और मेरी माँ उस झोपड़ी में रहे, ये मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपना काम छोड़कर किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे मेरे घर में काम करोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। अरे कितना ही ज्यादा पैसा देंगे? उस पैसे से तो मैं अपना महल नहीं बना सकता, बस कुछ ही ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन दिन भर जंगल में मेहनत करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर यही मेरी आज़ादी है। मैं अपनी मेहनत से जो कमाता हूँ उसी से संतोष मिलता है। तुम सच में अलग इंसान हो, मैं तुमसे काम नहीं करा सकता। गरीब जरूर हूँ सेठ जी, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर शेखर वहां से आगे बढ़ता है और जंगल की ओर चल देता है। फिर जंगल में वो लकड़ी काटने लगता है। फिर लकड़ी लेकर वो घर की ओर चल देता है। माँ, क्या तुमने कुछ खाना बनाया? बहुत भूख लगी है, लकड़ी काटकर बहुत थक गया हूँ। बेटा, वो चावल और आलू का चोखा बनाया है और कुछ दूसरा सब्जी घर में था ही नहीं। अरे माँ, चावल और चोखा तो बनाया है, और क्या चाहिए? अभी के लिए यही काफी है। लाओ लाओ, जल्दी से परोस दो। शेखर की माँ उसे खाना परोस देती है। शेखर खाना खा लेता है। फिर वो कुछ देर आराम करता है। कुछ देर बाद वो लकड़ी लेकर उसे बेचने के लिए बाजार चल देता है। अरे भाई, ये लकड़ी कितने में दोगे? भाई 50 रुपए। अरे भाई, इतनी महंगी? अरे तुम तो बड़े महंगे दाम में लकड़ी बेच रहे हो। 50 रुपए ही तो बोले हैं। 50 रुपए तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मेहनत का पैसा में बेच रहा हूँ। अरे पास में ही तो एक व्यक्ति 30 रुपए में दे रहा है, मैं तो उसी के पास जाकर लूंगा। तुम्हारे पास बहुत महंगा है भाई। अच्छा ठीक है भाई, आप मुझे 35 रुपए दे दीजिए, आपको लकड़ी दे दूंगा। नहीं भाई, मैं 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकता। तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं भाई, मैं इससे कम में नहीं दे सकता। तब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति शेखर के पास आता है। अरे भाई, ये लकड़ी कितने में बेचोगे? 50 रुपए लगेगा। भाई 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 40 रुपए दे सकता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे लकड़ियाँ दोगे? ठीक है भाई, आप लकड़ी ले लो। शेखर लकड़ी बेचकर एक राशन की दुकान पर जाता है। भाई मुझे 1 किलो चावल और आधा किलो दाल देना। फिर शेखर राशन लेकर और बाजार से कुछ सब्जी लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैंने ढेर सारा अनाज ले लिया हूँ।
कुछ दिनों तक हम आराम से खा सकते हैं। अरे वाह बेटा, चलो मैं जल्दी से अभी खाना बनाती हूँ। एक दिन अचानक शेखर की माँ को गंभीर बीमारी हो जाती है। अरे माँ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और तेज बुखार भी है। मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। रुको माँ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और उन्हें बुलाकर ले आता हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। शेखर गांव के वैद्य के घर जाता है और वैद्य से कहता है, वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार है और कुछ खा भी नहीं रही है। मेरे साथ चलिए और मेरी माँ का इलाज कीजिए। ठीक है शेखर, चलो। वैद्य और शेखर दोनों शेखर के घर जाता है। वैद्य कुछ दिनों तक उसकी माँ का इलाज करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। अंत में वैद्य शेखर से कहता है, देखो शेखर, मैं तुम्हारी माँ की बीमारी को ठीक करने का बहुत प्रयास किया, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। नहीं 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 वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है, ये आप जानते हैं ना। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए वैद्य जी। शेखर, मैंने पूरी कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। शेखर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शेखर अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ शेखर? वैद्य जी ने क्या कहा? कुछ नहीं माँ, उन्होंने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उन्होंने कहा कि बस मैं अभी कुछ दिनों तक तुम्हारा ध्यान रखूं। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि शायद मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होगी। जो भी हो शेखर, पर मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज जरूर करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन शेखर लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। तभी रास्ते में गांव का एक व्यक्ति शेखर से कहता है, अरे शेखर, आज तुम इतने उदास होकर क्यों जा रहे हो? क्या हो गया भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी माँ को गंभीर बीमारी हो गई है। अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? जाके वैद्य को दिखाओ भाई। अरे वैद्य को तो दिखाया था, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का इलाज मैं नहीं कर सकता। अब बताओ भाई, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तुम इतना परेशान हो। तुम एक काम करो, गांव के दाहिने तरफ जो जंगल है, तुम उस जंगल में चले जाओ। अरे जंगल में क्या होगा भाई? अरे उस जंगल में एक साधु रहता है, तुम उस साधु से मदद मांगो, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम जल्दी से उस साधु महाराज के पास जाओ। शेखर तुरंत वहां से आगे बढ़ता है और जंगल के रास्ते साधु के पास जाता है। वो साधु के पास जाकर कहता है, प्रणाम साधु महाराज। आओ आओ शेखर, मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको कुछ नहीं कहा। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे नहीं पता। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? आपको तो मेरी समस्या के बारे में पता ही होगा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरी माँ को गंभीर बीमारी हुई है। मैंने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य जी इलाज करने में असफल रहे। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं साधु महाराज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी साधु महाराज। तुम्हें यहाँ से लगभग 200 मील दूर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक नदी मिलेगा और एक नाव चलाने वाला व्यक्ति मिलेगा। तुम्हें उस नाव में बैठकर नदी पार करना है। उसके बाद सीधे रास्ते में तुम्हें एक गुफा मिलेगा। उस गुफा में तुम्हें एक हरे रंग का चमत्कारी पत्थर मिलेगा। तुम्हें उस पत्थर को ले आना पड़ेगा। ठीक है साधु महाराज, मैं उस चमत्कारी हरे पत्थर को ले आऊंगा। तुम्हें जितना आसान लग रहा है, उस पत्थर को लाना इतना आसान नहीं है। उस पत्थर का स्पर्श मात्र से कोई भी इंसान ठीक हो सकता है। क्यों, कोई खतरा है क्या? खतरा से भी कई गुना सोच लो।
उस गुफा में एक मायावी राक्षस रहता है। तुम्हें उस राक्षस को हराकर वो पत्थर लाना होगा। उस गुफा में कई लोग गए हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटे हैं। क्या वो राक्षस सभी को मार देता है? ये तुम्हें उस गुफा में जाकर ही पता चलेगा। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ठीक है साधु महाराज, मैं किसी भी तरह उस चमत्कारी पत्थर को लाकर ही रहूंगा। और एक बात याद रखना, तुम उस पत्थर का इस्तेमाल केवल एक बार ही कर सकते हो। ये तो ठीक है, लेकिन मैं उतना दूर जाऊंगा कैसे? मैं पैदल उतना दूर नहीं जा सकता। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधु अपनी आंख बंद करता है, फिर तेज रोशनी के साथ अचानक एक घोड़ा प्रकट हो जाता है। जाओ, ये घोड़ा लेकर तुम आराम से जा सकते हो। शेखर घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से होते हुए वो नदी की ओर चलने लगता है। दो दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो आखिर उस नदी के पास पहुंच जाता है। घोड़े से उतरकर वो नाविक के पास जाता है और उससे कहता है, अरे मुझे नदी के पार वाले द्वीप में जाना है, जरा तुम मुझे ले चलो। मैं ऐसे किसी को नाव में नहीं बैठा था। ऐसे किसी को नहीं बैठा था तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे मेरी 2 पहेली का सही जवाब देना होगा और आते वक्त एक और पहेली का जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने नाव में बैठाऊंगा। और वापस आते वक्त अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, ये याद रखना। अरे बाप रे, ठीक है, तुम पहली पूछो। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, बता वो क्या है? शेखर थोड़ी देर सोचता है और पहेली का उत्तर देता है। इसका सही उत्तर होगा आसमान और तारे। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब ये रहा मेरा दूसरा पहेली। एक ऐसा घर है जिसमें ना दरवाजा है ना ही खिड़की है, अंदर पीला पीला खजाना रहता है, अगर उस घर को तोड़ दो तो वह खजाना बाहर आ जाता है, बता वो क्या है? इस पहेली का सही उत्तर होगा अंडा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो मेरे नाव पर बैठते हैं। फिर दोनों नाव पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, तुम भला नदी पार कराने के लिए पहेली क्यों पूछते हो? ऐसे भी तो मुझे नदी पार करा सकते थे। उस द्वीप पर मूर्ख लोगों का आना जाना वर्जित है। यहाँ सिर्फ बुद्धिमान लोग ही आ जा सकते हैं। मैंने कई लोगों को नदी पार कराया पर वो अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या राक्षस सच में इतना खतरनाक है? मुझे ये सब नहीं पता। आज तक कभी मैं उस गुफा के अंदर नहीं गया। ये तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कई घंटे के सफर के बाद वो दोनों द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नाविक शेखर से कहता है, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं शाम तक नहीं लौटा तो तुम लौट जाना। अब मैं जाता हूँ। शेखर द्वीप में आगे बढ़ता है। द्वीप पर चलते चलते कुछ दूरी पर उसे एक गुफा दिखाई देता है। शायद यही वो गुफा है। जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ। शेखर गुफा के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? अंदर खूब सारा खजाना होता है। इस गुफा में इतना सारा खजाना कहाँ से आया? साधु ने तो बताया यहाँ राक्षस रहता है। आ गए लालची आदमी, तुम्हें भी खजाना चाहिए क्या? नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझसे चालाकी नहीं, मैं तुम्हें भी बाकियों की तरह कैद कर दूंगा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खजाना के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो बस वो हरा रंग का चमत्कारी पत्थर चाहिए। मेरी माँ का इलाज करना है, इसीलिए मुझे वो पत्थर चाहिए। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, तुम मेरे 2 पहेली का बिल्कुल सटीक जवाब दो, तभी मैं तुम्हें वो चमत्कारी पत्थर दूंगा। एक ऐसी चीज बताओ जो दिन में हमेशा तुम्हारे साथ चलती है और रात होते ही गायब हो जाती है। इसका बिल्कुल सटीक जवाब है
मेरी परछाई। तुम्हारा जवाब सही है। अब पहली और कठिन होगी। बताओ, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी चलता जाता है। राजा से लेकर रंक तक सबको लेकर जाता है। इस पहेली का सही उत्तर होगा समय। जवाब सही है। फिर वहां पर तेज रोशनी छा जाती है। देखते ही देखते वो राक्षस परी में बदल जाती है और कहती है, शेखर, तुम वो पहला इंसान हो जो ईमानदार हो। यहाँ और भी इंसान आए पर वो लालची निकले। तुम अपना हाथ आगे करो। जैसे ही शेखर हाथ आगे बढ़ाता है, परी उसे वो हरे रंग का चमत्कारी पत्थर दे देती है और एक सोने से भरा बक्सा भी देती है। शेखर, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी बस एक ही इच्छा है। तुमने जिन लोगों को बंदी बनाया है, कृपया करके उन्हें छोड़ दो। ठीक से सोच लो, वो लोग बहुत लालची हैं। तुम्हारे कैद में रहकर शायद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। अब उन्हें छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। परी के इतना कहते ही वहाँ पर तेज रोशनी चमकता है और कैद हुए लोग वापस आ जाते हैं। परी उसी समय तुरंत अदृश्य हो जाती है। अरे अरे, हम लोग तो आजाद हो गए। पता नहीं हम इतने दिनों तक कौन सी अंधेरी गुफा में कैद थे। अरे भाई, क्या तुमने हमें आजाद किया? हाँ, हम बहुत लालची थे, जिसकी हमें सजा मिली। अब जीवन में कभी लालच नहीं करूंगा। ठीक है, अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वे सभी गुफा से बाहर निकलते हैं। उधर नाविक को इंतजार करते करते शाम हो गया था। शायद अब वो नहीं आएगा। मैं अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। नाविक वहां से जाने ही वाला था, तभी शेखर का आवाज आता है। अरे भाई रुक जाओ, मैं आ गया हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। तभी नाविक रुक जाता है। शेखर उसके पास आता है। नाविक शेखर से कहता है, रुको, शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा, तभी तुम आगे जा सकते हो। ठीक है, पूछो। ये रही मेरी पहेली। ना कागज ना कलम है, फिर भी सब कुछ लिखता है। बड़े बड़े विद्वान भी इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तकदीर इसका सही जवाब होगा। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। चलो अब चलते हैं। सभी नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे बाद वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर वे सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रात बहुत गहरी हो गई थी। शेखर एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरी रात को पास के एक घर से आवाज आ रही थी। अरे कोई मेरे पति को बचाओ, ये मेरे पति को क्या हो गया? शेखर आवाज सुनकर उस घर में जाता है। अरे बहन, आपके पति को क्या हुआ? पता नहीं, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे। कृपया मेरे पति को बचाइए। शेखर तुरंत वो चमत्कारी पत्थर उस व्यक्ति से स्पर्श कराता है। वह व्यक्ति तुरंत उठकर बैठ जाता है और वो चमत्कारी पत्थर गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पति की जान बचाई। अगर आज आप समय पर नहीं आते तो शायद वो बच नहीं पाते। कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत देर हो गई है। शेखर जल्दी से उस घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। अरे अरे, मैंने तो उस चमत्कारी पत्थर का इस्तेमाल कर दिया। अब मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगा? चलो अब मैं साधु महाराज के पास जाता हूँ, मेरी आखिरी रास्ता वही है। शेखर उदास होकर साधु के पास जाता है। क्यों शेखर, इतने उदास क्यों लग रहे हो? आपको तो सब पता है। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। मैंने उस चमत्कारी पत्थर का इस्तेमाल कर दिया साधु महाराज। अब मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगा? मेरे पास एक मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। बस इतनी सी बात। देखो शेखर, तुमने उस पत्थर का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है।
तुमने बिना सोचे उस पत्थर से एक ऐसा इंसान की जान बचाई जिसको तुम जानते तक नहीं थे। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, सब ठीक होगा। सुबह हो गई थी। शेखर घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी माँ को सही सलामत देख शेखर की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ, तुम ठीक हो गई? हाँ बेटा। परी के दिए धन से शेखर और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिताने लगा।